हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों। क्लास 12 के बीएसटी का ये जो सीरीज़ चल रहा है हमारा, ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। इस सीरीज़ में मैं वीडियो नंबर 14 आप लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने 13 वीडियो अपलोड किया है। आपके इस सीरीज़ में टोटल वो सारे क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए लाजमी है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि कंटिन्यू बने रहिए। अभी 1 से 2 वीडियो के बाद मेरा ये शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आज का ये रहा, विपणन और विक्रय में क्या अंतर है। विपणन करने का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग। विपणन मतलब क्या होता है, मार्केटिंग। और विक्रय का मतलब होता है सेलिंग, ठीक है। विपणन मतलब क्या होता है, मार्केटिंग। और विपणन मतलब विक्रय मतलब सेलिंग होता है, और विपणन मतलब मार्केटिंग होता है। मार्केटिंग कहने का मतलब ये है कि आप बनाकर माल बेचोगे। आप क्या करोगे, बनाकर माल बेचोगे। इसके लिए आपको बहुत बड़ा फैक्ट्री स्थापित करना पड़ेगा, बहुत बड़ा छोटा कुछ भी, लेकिन फैक्ट्री स्थापित करना पड़ेगा। और आप विक्रय का मतलब आप बेचोगे, तो बेचने को कहीं भी आप बेच सकते हो, ठीक है। रोड के किनारे दुकान लगाकर कहीं पर भी बेच सकते हो, लेकिन आप बनाने को कहीं पर नहीं बना सकते हो। आपको बनाने के लिए, किसी भी सामान को बनाने के लिए एक फैक्ट्री की ज़रूरत पड़ती है, मकान की ज़रूरत पड़ती है, लेबर की ज़रूरत पड़ती है, मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। इन तमाम चीज़ों के बाद आपका प्रोडक्शन आपके नाम से उत्पादित होता है, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि सैमसंग का कोई मोबाइल है, तो बेचने वाला कहीं भी बेच सकता है, ठीक है। लेकिन बनाने वाले ने इसके लिए बहुत बड़ी कंपनी स्थापित करी है, बहुत बड़ी कंपनी है इनकी, तब वो बनाता है और बेचता है, ठीक है। तो कंपनी के नाम से जो वस्तुएं बनती है, जिनके नाम से जो लोग बनाकर बेचते हैं अपने नाम से, जो लोग बनाकर अपने नाम से बेचते हैं, असल में वो विपणन का काम कर रहे हैं। और जो लोग सीधे बेचते हैं खरीद कर, असल में वो लोग क्या कर रहे हैं, विक्रय का काम कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। विक्रय का काम का मतलब खरीद कर बेचना, ठीक है। जैसे इस ठेले पर देखो कुछ सामान सेल हो रहा है, रटने मान लो कि इसने इस सामान को किसान से खरीद कर लाया है, ठीक है। तो किसान ने इसको उत्पादित किया है, किसान ने उत्पादित करके बेचा है, और ये बंदा खरीद कर बेच रहा है। तो जिसने उत्पादित करके बेचा है वो विपणन का काम कर रहे हैं, और जो खरीद कर बेच रहे हैं वो विक्रय का काम कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर आपकी शॉप की दुकान है और आप खरीद कर माल बेचते हो, तो आप विपणन नहीं कर रहे हो, आप विक्रय कर रहे हो। और अगर आप बनाकर माल बेचते हो, तो आप विपणन कर रहे हो, ठीक है जी। बात समझ में आ रही। चलिए आज इसका अंतर समझने का प्रयास करेंगे। विपणन से ऐसे वस्तु को ग्राहक के अनुसार बनाना। जो लोग बनाते हैं वो ग्राहक के अनुसार बनाते हैं, लेकिन बेचने वाले को कोई मतलब नहीं है वो ग्राहक के अनुसार है या नहीं है। उसका मतलब सिर्फ बेचना है, चाहे वो ख़राब माल ही क्यों ना हो, अच्छा माल ही क्यों ना हो, उनको अच्छा ख़राब सब बेच डालना है, ठीक है। तो विक्रय करने वाले लोग बेचते हैं, उनका मोटिव सिर्फ बेचने का होता है। अगर आप किसी दुकान पर जाओ और दुकानदार अगर कसम भी खा रहा हो कि ये चीज़ हमारे अनुसार बहुत अच्छा है, तो भी आप विश्वास मत करो, ठीक है। आप अपने अनुसार देख लो कि वो वस्तु कितनी अच्छी है, क्योंकि उनका काम सिर्फ बेचना है। चाहे जैसे हो, माल ख़राब हो, अच्छा हो, है ना, डुप्लीकेट हो, ओरिजिनल हो, सबको बेच डालना है, ठीक है। तो विक्रय करने वाले लोग सिर्फ बेचने का काम करते हैं। अब विपणन करने वाले लोग वस्तु को ग्राहक के अनुसार बनाते हैं, क्योंकि उत्पादन करने वाले का ही नाम होता है, ठीक है। उत्पादन करने वाले ही बदनाम होते हैं, ठीक है। नाम भी उसी का होगा जिसने बनाया, बदनाम भी वही होगा जिसने बनाया, ठीक है। अगर वो गलत बना देगा, जैसे मान लो कि मोबाइल ही है, तो मोबाइल अगर मान लो कि राम नाम का कोई आदमी है, इसका दुकान है, इससे आपने सैमसंग का मोबाइल ख़रीदा है। अगर मोबाइल ख़राब हो जाती है तो राम का इसमें कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। सारा का सारा रिस्क इस कंपनी का है, जिस कंपनी ने इसको उत्पादित किया है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी पर पूरी जिम्मेदारी है कि वो वस्तु को बेहतर से बेहतर बनाए, ठीक है। तो वस्तु बनाने वाले लोग क्या करते हैं, मतलब विपणन करने वाले लोग, वो वस्तु को ग्राहक के अनुसार उत्पादित करते हैं। और बेचने वाले लोग क्या करते हैं, उसको सीधे बेच डालते हैं। उनको उत्पादन करने से कोई मतलब नहीं है, ग्राहक की संतुष्टि से बहुत हद तक कोई मतलब नहीं है। ये बात आप समझिए। तो पहला अंतर समझ गए। फर्स्ट अंतर क्या है, समझने का प्रयास करिए। विपणन से ऐसे वस्तु को ग्राहक के अनुसार बनाना है, और विक्रय का से उत्पादित वस्तु को सिर्फ बेचना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विपणन का उद्देश्य ग्राहक संतुष्टि के बाद लाभ कमाना है,
चूँकि विपणन करने वाले लोग को भी पैसा चाहिए, लेकिन उनका पूरा मोटिव ग्राहकों को संतुष्ट करना होता है, अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट करना होता है। अब विक्रय का उद्देश्य अधिक से अधिक बिक्री करके लाभ कमाना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री करेंगे। अगर हमारी दुकान बेचने वाली है, हम सब तरह तरह की कंपनियों के माल को लेते हैं और उसे सेल करते हैं, तो हमारा काम सिर्फ लाभ कमाना है, बेचना है। सब तरह की वस्तु हम बेच डालेंगे, ठीक है, चाहे वो ख़राब हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो अच्छी कंपनी का हो, चाहे वो बुरी कंपनी का हो। अगर वो बिक रही है तो बेच डालना है, ठीक है। कंपनी वाला जाने, ठीक है, हमको सिर्फ सेल करना है। अगर मैं सैमसंग, वीवो, क्या कहते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, MI, एप्पल, तो ये सारी कंपनियों के हम सामान बेच डालेंगे मोबाइल, ठीक है। अगर मोबाइल में कोई ख़राबी होती है तो कंपनी वाला समझे, कंपनी का जो पिकअप सेंटर है जो भी है, हम वहाँ तक उसको कस्टमर को वहाँ का रास्ता बता देंगे, जाइए उनसे बात करिए, ठीक है। तो कंपनी के लोग जानेंगे। असल में कंपनी को सारा रिस्क है, मतलब जो लोग विपणन कर रहे हैं, जो लोग बनाकर बेच रहे हैं, उनको पूरी तरह एहतियात बरतनी पड़ेगी कि हम वस्तु को ग्राहक के अनुसार बनाएं ताकि हम तक कोई शिकायत ना हो। लेकिन विक्रय करने वाले लोग को कोई शिकायत से मतलब नहीं, उनको सिर्फ बेचना है, ठीक है, उनको बेच डालना है, समझ गए। तीसरा देखिएगा, विपणन आधुनिक अवधारणा है। आधुनिक अवधारणा ये कहती है कि आप ग्राहकों पर को ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट करो, ठीक है। इसीलिए विपणन करने वाले लोग बेचते तभी है जब उससे ग्राहक उनके संतुष्ट होते हैं, ठीक है। तो विपणन क्या है? आधुनिक अवधारणा है। नए ज़माने में, नए दौर में हम ये जानते हैं कि हमारे कस्टमर ही सब कुछ है, इसलिए हम अपने कस्टमर के साथ पूरी संतुष्टि के साथ उनको सेटिस्फेक्शन देंगे, ठीक है, उनके सेटिस्फेक्शन का पूरा ख्याल रखेंगे। लेकिन विक्रय करने वाले पुरानी अवधारणा से इनका काम सिर्फ बेचना है। जैसे पुराने ज़माने में सिर्फ बेचने का काम होता था, है ना, पुराने ज़माने में सिर्फ शोषण करने का काम होता था अपने कस्टमर के ऊपर, ठीक है, अपने कस्टमर से ज़बरदस्ती सामान खरीदवाना, उनसे मन चाहे तरीके से पैसा वसूल करना, ये अभी भी चल रहा है। विक्रय के दुकान वगैरह में ये सब चीज़ें चलती है। लेकिन जो लोग बनाकर बेचते हैं उन लोग की ये सब नहीं चलती। वो लोग होलसेल में एकदम सही रेट पर सामान रिलीज़ करते हैं। लेकिन विक्रय करने वाले लोग जैसा कस्टमर जिस तरीके से डील हो जाए उस तरीके से वो डील कर देते हैं, ठीक है, ठीक है ना, बात समझ में आई। विपणन में विक्रेता की सावधानी का नियम लागू होता है। विपणन में विक्रेता की सावधानी का नियम का मतलब यहाँ पर जो विक्रय करने वाला है, जो बनाकर बेचने वाला व्यक्ति है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सावधान होना चाहिए। क्योंकि अगर वो गलत सामान बेच देगा तो सारी की सारी जिम्मेदारी उस पर वापस आ जाएगी और उस पर लोग जो है सो उसको गलत तरीके से लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन विक्रय करने वाले लोग को इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें क्रेता की सावधानी का नियम लागू होता है। क्रेता ये समझ कर जाए, अगर आप कस्टमर हैं, कोई सामान आप खरीदने जा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि जिस रिटेलर से, जिस विक्रय करने वाले से आप सामान खरीदने जा रहे हैं, वो बंदा हर हाल में बेचना चाहता है, ठीक है। वो जैसे चाहेगा वैसे आपको लूटने का पूरा प्रयास करेगा, ठीक है। लेकिन इसीलिए आपको सावधान होना है यहाँ पे, ठीक है, बात समझ गए। तो विक्रय में क्रेता की सावधानी का नियम लागू होता है और विपणन में विक्रेता की सावधानी का नियम लागू होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विपणन का क्षेत्र व्यापक है, चूँकि बनाने वाला बड़ा होता है, बेचने वाला छोटा होता है, इसलिए यह विक्रय भी इसी में शामिल है। हालांकि विपणन करने वाले लोग भी डायरेक्ट सामान बेच सकते हैं, नहीं, बनाकर डायरेक्ट भी कस्टमर को बेच सकते हैं, तो विपणन भी कर सकते हैं और विक्रय भी कर सकते हैं। लेकिन जो विक्रय करने वाले होते हैं वो सिर्फ विक्रय कर सकते हैं, वो विपणन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है और यह विपणन का एक भाग है। सपोज कर लें जैसे ये फैक्ट्री है, ठीक है, ये जो सामान ठेले पर है, मान लो कि इस फैक्ट्री से उत्पादित हुआ हो, मान लो कुछ भी है, ये मान लो कि इस फैक्ट्री से उत्पादित हुआ, तो ये डायरेक्ट जो है कस्टमर को डील कर सकता है, ठीक है, कस्टमर को यहीं से डायरेक्ट सामान पहुंचा सकता है। तो इसका क्षेत्र बड़ा है, ये बहुत बड़ी इसका पैसे भी लगे होंगे, बहुत सारे कर्मचारी भी इसके अंदर काम करते होंगे, लेकिन इसका क्षेत्र बहुत छोटा है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ क्षेत्र, देखिए इनका क्षेत्र बहुत छोटा है, तो ये विक्रय कर रहे हैं, ठीक है। एक इमेज हमेशा ध्यान में रखेंगे, विक्रय करने वाले लोग सिर्फ बेचते हैं, लाभ कमाने का प्रयास करते हैं, लेकिन विपणन करने वाले लोग जिनको बनाकर बेचना है, असल में पूरा ध्यान, पूरा ख्याल के साथ वो बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी बनाने वालों के ऊपर है।
बेचने वालों के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ये अंतर समझ गए होंगे। एक बार फिर से फटाफट पढ़ देते हैं। विपणन से से वस्तु को ग्राहक के अनुसार बनाना है, विक्रय से उत्पादित वस्तु को बस बेचना है। ठीक है, विपणन का उद्देश्य ग्राहक संतुष्टि प्रदान करके लाभ कमाना है, विक्रय का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है, चाहे जैसे बेच डालो। विपणन आधुनिक अवधारणा है, चूँकि नया अवधारणा में कहा गया है कि अपने कर्मचारियों पर विशेष ध्यान रखिए, लेकिन पुरानी अवधारणा में ऐसा कोई बात नहीं था, लूटिए बस, जितना चाहे आप लूट सकते। तो विक्रय करने वाले लोग, जो सेलिंग करने वाले लोग हैं, वो पूरी तरीके से लूटने के लिए बैठे होते हैं, ये बात पूरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, लूटने का मतलब ये नहीं कि वो आपको सीधे लूटते हैं, इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से कस्टमर डील हो जाए उस तरीके से वो डील कर लेते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ डील नहीं करते हैं, यहाँ क्लियर रहता है कि आप, मैंने इतना में बनाया, इतना में माल रिलीज़ कर दूंगा। ठीक है, क्लियर रहता है, बनाने वाले लोग अपनी तरफ से क्लियर रखते हैं। ठीक है, विपणन में विक्रेता की सावधानी का नियम लागू होता है, मतलब विक्रेता को कहा जाता है कि आप सही से देख कर बेचिएगा, मेरा सामान गलत तरीके से नहीं बेचिएगा, मेरी कंपनी का नाम खराब हो जाएगा, क्योंकि बनाया हमने है तो हमारा नाम खराब हो जाएगा। तो विक्रेता की सावधानी का नियम लागू होता है विपणन में, लेकिन यहाँ क्या होता है, क्रेता की सावधानी का नियम लागू होता है। विक्रेता कह रहा है कि भाई हमारा काम बेचना है, जैसे चाहेगा हम बेचेंगे। ठीक है, इसलिए तुम सावधानी से हमारा सामान खरीद लो। ठीक है, बात समझ गए। अर्थात देख कर बेचो का सिद्धांत लागू होता है। इसमें क्या होता है, विपणन में देख कर बेचो, सही तरीके से जो सामान सही है वही बेचना, गलत सामान को मत बेचना, नहीं तो हमारी कंपनी का नाम खराब हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि देख कर खरीदो। यहाँ बिक्री करने वाले लोग क्लियर कर दिए कि भाई देख कर खरीदना। ठीक है, हम लूटने के लिए बैठे हैं तुमको, तुम समझ लो कैसे सामान लोगे। आगे बढ़ते हैं। विपणन का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, जैसा कि आप देख ही रहे, विपणन का क्षेत्र क्या है, काफ़ी व्यापक है, और विक्रय का क्षेत्र क्या है, छोटा है। ठीक है, सीमित है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्रय संवर्धन क्या है। देखिए, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, फिर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको मदद मिल सके यहाँ से। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिकतर बच्चों तक ये चीज़ पहुँच सके। ठीक है, विक्रय संवर्धन क्या है। विक्रय संवर्धन का मतलब क्या होता है, प्रमोशन करना। प्रमोशन करने का मतलब क्या होता है, एक हुजूम को अपनी तरफ अट्रैक्शन करना कि हमारा सामान सबसे बेहतर है, हम सबसे अच्छे दामों पर आपको सामान दे रहे हैं, आप सामान ले जाइए, आप हमारा सामान यूज करके देखिए, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट ठीक है सेल में लगा हुआ है, खूब खरीदिए, खूब शॉपिंग कीजिए। कुछ ऐसा करना कि कस्टमर आपके यहाँ दौड़े दौड़े चले आए और खूब शॉपिंग करें। ठीक है, मॉल में देखते होंगे कई बार ऑफ़र लगती है, तो जब ऑफ़र लगती है ना तो लोग हुजूम की तरह वहाँ मॉल में इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, 30% पे मिल रही है सामान, 40% डिस्काउंट पे मिल रही, 50% डिस्काउंट पे मिल रही, तो आदमी दौड़ते जाता है। ठीक है, वहाँ पे एक जो है सो हुजूम सैलाब टाइप से आ जाता है कि आदमी खरीदने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। क्लियर, तो विक्रय संवर्धन सामान्य अर्थ में क्लियर है कि विक्रय संवर्धन से उन तमाम क्रियाओं से है जिससे आपका विक्रय बढ़ेगा। ठीक है, विक्रय कैसे बढ़ेगा भाई, तो विक्रय, अगर कोई चीज़ नहीं बिक रही है तो आप फ्री सैंपल में कुछ सैंपल डाल दीजिए। ठीक है, एक पर एक फ्री कर दीजिए, आप डिस्काउंट कर दीजिए, ऑफ़र लगा दीजिए, अब जैसे बेचना हो कस्टमर को लालच दीजिए। कुल मिलाकर ऐसे वो सारे कंडीशन, ऐसे वो सारे हथकंडे जिसमें कस्टमर लालच में फंस जाए और हमारा सामान खरीद ले, उसको विक्रय संवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, विक्रय संवर्धन का क्या उद्देश्य, अगर मैं फ्री में कुछ सैंपल दे रहा हूँ, कुछ डिस्काउंट दे रहा हूँ, एक पर एक फ्री दे रहा हूँ, तो इसमें क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसे, ताकि हमारा विक्रय बढ़े। सिंपल है, वस्तु एवं सेवाओं का मांग का उत्पादन, वस्तु एवं सेवा का मांग उत्पन्न हो। ठीक है, हमारा डिमांड बढ़े, जैसे ही कस्टमर को पता चलेगी कि जो सामान 100 में मिल रहा था अब वो सामान 50 रुपये में मिल रहा है, कस्टमर हमारे सामान की मांग स्टार्ट कर देगा, डील करेगा हमारे साथ। ठीक है, प्रतियोगिता का सामना करेंगे, क्योंकि हर कंडीशन में हर जगह यही चल रहा है। ठीक है, कस्टमर के साथ यही चल रहा है, कहीं डिस्काउंट चल रहा है, कहीं ऑफर चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, तो आपको भी उसी के अनुसार कस्टमर को डील करना पड़ेगा। ठीक है,
ब्रांड छवि उत्पन्न करना। अगर आपके कंपनी के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और अपनी कंपनी का ब्रांड बनाना चाहते हैं, अपनी छवि बनाना चाहते हैं, तो इस तरह के काम शुरुआती दिनों में और बीच बीच में भी करते रहने पड़ते हैं। फ्री सैंपल दीजिए, ऑफ़र दीजिए, कुछ भी ऑफ़र दीजिए, ठीक है, जिससे कस्टमर आपकी तरफ आ जाए, आपके सामान की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, पिछला क्वेश्चन था विपणन और विक्रय में क्या अंतर है। विपणन का मतलब वस्तु को बनाकर बेचना, विक्रय का मतलब वस्तु को सीधे बेचना। विपणन में ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक की संतुष्टि पर ख्याल किया जाता है, उस पर ध्यान रखा जाता है, लेकिन विक्रय में उस वस्तु को सिर्फ बेचना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है, ठीक है, क्लियर। इसमें विपणन एक आधुनिक अवधारणा है और विक्रय क्या है, एक पुरानी अवधारणा है। विपणन में विक्रेता की सावधानी का नियम लागू होता है, क्योंकि देख कर बेचना, भाई मेरा सामान गलत मत बेच देना, ताकि कस्टमर को गलत ना फील हो जाए हमारी कंपनी के बारे में, ठीक है। और इसमें कहता है कि तुम सही से खरीद लो, मैं तो बेचने के लिए बैठा हूँ भाई। आगे है कई विपणन का क्षेत्र व्यापक होता है और विक्रय का क्षेत्र संकुचित होता है, मतलब छोटा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपसे पूछा विक्रय संवर्धन क्या है। अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि वो सारे कंडीशन, वो सारे तरीके जिससे आपका सेलिंग बढ़े, आप प्रतियोगियों, अपने प्रतियोगियों से आगे निकल जाएं, आपका सामान खूब सेल हो, आपकी वस्तु या सेवा का मांग बढ़ जाए, उन तमाम क्रियाओं को हम लोग विक्रय संवर्धन कहते हैं। व्यक्तिगत विक्रय क्या है। व्यक्तिगत विक्रय का मतलब क्या होता है, आमने सामने, जब आप सामने वाला, बेचने वाला भी सामने हो, खरीदने वाला भी सामने हो, ठीक है, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तो इस कंडीशन को हम लोग व्यक्तिगत विक्रय कहते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी कंडीशन, वो विक्रय के वो तरीके, वो कला जिसमें खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों आमने सामने हो व्यक्तिगत तौर पर, ठीक है। व्यक्तिगत तौर पर का मतलब आप उसको देख रहे हो, आप उससे बात कर रहे हो, वो सामने होगा तभी तो कर सकते हो ना, ठीक है। तो व्यक्तिगत विक्रय की वह कला है जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों आमने सामने होता है और विक्रेता द्वारा क्रेता के सामने वस्तु रखे जाते हैं कि आप ये वस्तु लीजिए, और वस्तुओं को और क्रेता को संतुष्ट करते हुए वस्तु को बेचने का काम वो करता है। वो कोशिश करता है कि क्रेता जो है, उसका जो कस्टमर है, उस वस्तु से संतुष्ट हो ले, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन था विक्रय संवर्धन क्या है, आपको पता ही चल गया होगा। विक्रय संवर्धन का मतलब वो सारे तरीके जिससे आपका सेलिंग बढ़ेगा, उसको विक्रय संवर्धन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन था व्यक्तिगत विक्रय क्या है। व्यक्तिगत विक्रय का मतलब सामने, आमने सामने, खरीदने वाला भी आमने सामने और बेचने वाला भी सामने, ठीक है। खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों आमने सामने होगा, बेचने वाला बेचेगा, खरीदने वाला खरीदेगा, देखकर खरीदेगा, इसको व्यक्तिगत विक्रय कहते हैं। ये पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, पुराने ज़माने से यही चल रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विज्ञापन क्या है भाई, बहुत इजी टॉपिक है। विज्ञापन का मतलब क्या होता है, अपनी वस्तु के बारे में लोगों को जानकारी देना, ठीक है, उनको बताना, अपनी वस्तु की खूबी गिनाना उनको, ठीक है, वस्तु का मांग बढ़ाना, डिमांड बढ़ाना, ठीक है, वस्तु की छवि बढ़ाना, वस्तु का सेलिंग बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, इन तमाम चीज़ों के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ता है, क्लियर। तो भाई विज्ञापन क्या है समझते हैं। विज्ञापन से आशय उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बारे में आम लोगों तक जानकारी पहुंचाना है, उनको बताना है कि हम सामान बनाएं और हम सामान बेच रहे हैं, आप इस सामान को खरीदिए, आपको पूरी तरीके से संतुष्टि मिलेगी, ठीक है ना। इसके उद्देश्य क्या है, बहुत सिंपल है ना। क्या क्या उद्देश्य होते हैं। अब विज्ञापन क्यों करते हैं, ताकि आपका जो नया माल है, नया जो आपका सामान है, जो भी आपका उत्पादन है, वस्तु है, उसका मांग बढ़े, उसके उत्पादन करना, मांग उत्पन्न करना, उसमें वृद्धि करना। अगर कोई चीज़ चल रही है उसके बारे में भी लोगों को जानकारी देते रहना है, ताकि आपका जो डिमांड है वो बढ़ता ही रहे, कभी घटे ना, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर आपके सामान को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे, तो आप अपने सामानों का एडवर्टीजमेंट करवाइए, विज्ञापन करवाइए, ठीक है। अगला है वस्तुओं के लिए अस्थायी मांग उत्पन्न करना, लगातार आपकी वस्तु की मांग बनी रहे, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो विज्ञापन करना पड़ेगा। अगर व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि करने के लिए, अगर आप अपने बिजनेस का गुडविल चाहते हैं, अगर आप अपने बिजनेस की ख्याति को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको विज्ञापन करना पड़ेगा। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं उनसे भी आप विज्ञापन करवाएं, ताकि आपकी वस्तु की जो छवि है
उन लोगों के अंदर तक दिमाग में मतलब छा जाए, राइट ना। हर आदमी को वो चीज़ अच्छा लगे कि भाई ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं यूज कर सकता हूँ, राइट ना। तो कहने का मतलब ये है कि वस्तु, अगर आप चाहते हैं कि आपका वस्तु का जो डिमांड है आपकी वस्तु का वो बरकरार रहे, बनी रहे, अस्थायी तौर पे रहे, तो आपको विज्ञापन करना पड़ेगा। व्यवसाय की प्रसिद्धि बनानी है तो विज्ञापन करना पड़ेगा। और लाभों में अगर आप वृद्धि करना चाहते हैं तो विज्ञापन करिए, आपका सेल बढ़ेगा। जब आपका सेल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आप लाभ कमाएंगे, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन था व्यक्तिगत विक्रय क्या है, तो जो खरीदने वाला और बेचने वाला यदि दोनों आमने सामने हैं तो इसको हम लोग व्यक्तिगत विक्रय कहेंगे। विज्ञापन क्या है, तो विज्ञापन में आपकी वस्तु को के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसे हम लोग विज्ञापन कहते हैं। इससे लाभ बढ़ते हैं, इससे ख्याति बढ़ती है, लोगों को इसके बारे में नॉलेज होता है अपने प्रोडक्ट के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि नॉलेज हो, लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि हमारा ये प्रोडक्ट है, आप इसे यूज कर सकते हैं और आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो आप विज्ञापन करवाइए। अगला है विज्ञापन के दोष क्या है। विज्ञापन में कुछ चीज़ें हैं जो दोष है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है विज्ञापन में जिसमें सिर्फ छलावा है और कुछ नहीं है, ठीक है। लोगों को छल किया जाता है, उनके साथ छल किया जाता है, उनको जो चीज़ बताया जाता है वो 100% नहीं होता है। बहुत सारी वस्तुओं के साथ ऐसा है, ठीक है। के लिए तो विज्ञापन जहाँ एक और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए लाभप्रद है, स्वाभाविक है कि विज्ञापन करेंगे तभी तो कस्टमर को जानकारी होगी, तभी तो विक्रेता का विक्रय बढ़ेगा। लेकिन एक तरफ तो ये लाभप्रद है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि कुछ लोगों ने इस विज्ञापन को इस तरीके से पेश किया है लोगों तक कि वो गलत लगता है, ठीक है। वो उनके साथ कस्टमर उसके झांसे में आ जाते हैं और जो है वस्तु खरीद लेते हैं और फिर पछताने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। बस समझ में आई। तो विज्ञापन जहां एक और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए लाभप्रद है, समझिएगा और पढ़ने का प्रयास करिए, मेरे साथ पढ़िएगा, ठीक है। विज्ञापन जहां एक और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए लाभप्रद है, वहीं दूसरी और लोगों के द्वारा बहुत सारे लोग इसकी कड़ी निंदा भी करते हैं, इसकी आलोचना भी करते हैं। होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। आगे देखिए बहुत सारे ऐड ऐसे आते हैं कि आप अपने घर में बैठे हो तो आपको बिल्कुल शर्म जैसी महसूस होती है, ठीक है। कितना ख़राब तरीके से विज्ञापन वो पेश कर रहा है। कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं जिसमें आपके साथ दावा किया जाता है, वो ऐसा होता नहीं। ये फेयर लवली वाला तो विज्ञापन आप देखते होंगे, ठीक है, एकदम गोरा निखार, ऐसा है, होता है नहीं होता है, ठीक है। कुछ पल के लिए कुछ चीज़ें अच्छी लगने लगती है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होता है। ये इनका जो दावा रहता है कि हाँ बिल्कुल लगाने के बाद हो ही जाएगा, वो 100% दावे के साथ काम करते हैं, लेकिन यहाँ तो 90% भी नहीं हो पा रहा है, तो ये गलत होता है, ठीक है। विज्ञापन में छल किया जाता है। अगर आप 50% तक ही कर सकते हो तो 50% कह के बेचिए कि हाँ भाई आप इतनी गोरे हो सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ें। लोगों द्वारा करे शब्दों में निंदा की जाती है, यह मानव जाति के नैतिक मूल्यों को कम कर देता है, ठीक है, ठीक है ना। विज्ञापन इस तरीके से किया जाएगा कि आपका दिमाग हाईजैक हो जाएगा, ठीक है। आप सोच नहीं पाएंगे, फिर आप उस सामान को खरीद लेते हैं, ठीक है। तथा मानव की आवश्यकताओं में वृद्धि कर आध्यात्मिक दृष्टि से असंतुष्ट बना देता है। आदमी को इतनी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, दिन भर ऐड 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 ऐड। आप यूट्यूब चैनल देखो, ऐड से भरे पड़े रहेंगे। आप टेलीविज़न देखो, न्यूज़ देखो, अब न्यूज़ देखो, आप मूवी देखो, ठीक है ना, देखोगे हर समय ऐड चल रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐड चल रहा है, कुछ ना कुछ लिख कर ही स्क्रीन पर ही क्यों ना हो, लेकिन वो ऐड चल रहा है। या जो आपका प्रोग्राम है उसको हटा कर भी लोग ऐड डाल देते हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन इस तरीके से की जा रही है कि आपको लगता है कि विज्ञापन ही सब कुछ है, जो विज्ञापन में दिखाया जा रहा है वही सही है, ठीक है, बाकी चीज़ झूठ है। तो ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो विज्ञापन में निम्नलिखित दोष है। सबसे पहले यह उपभोक्ता के मन में के साथ छल करता है, छल कपट का काम करता है, ठीक है। दूसरा ये है, हाँ दूसरा देखिएगा, विज्ञापन धन की बर्बादी का काम करता है और बेवजह कुछ चीज़ें ऐसी होती है बता कर लोगों को बेवजह उनसे खरीदवा लिया जाता है, जिसका कोई मतलब उनकी लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में नहीं है। अपने पैसे का गलत इस्तेमाल कर लिए, गलत जगह इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। विज्ञापन में सच से ज़्यादा झूठ दिखाया जाता है, ये तो आपको पता ही है। विज्ञापन कई बार
ऐसी चीज़ों का विज्ञापन इस तरीके से किया जाता है कि समाज उस बुराई के दलदल में फंस जाता है। जैसे विमन पान मसाला का देखिए, ठीक है, किसी तरह से है तो वो एक सुपारी है, किसी तरीके से है तो वो हानिकारक है, ठीक है, भले ही कुछ परसेंट ही हानिकारक हो लेकिन वो हानिकारक है। लेकिन उसका ऐड, उसका विज्ञापन इस तरीके से, इस आधुनिकता से की जाती है कि लोगों को लगता है कि ये सच है, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदमी उस दलदल में फंस जाए, उस चक्कर में फंस जाए। अगर आप विज्ञापन कर रहे हैं, कोई चीज़ गलत है तो उसके बारे में बताइए, ये चीज़ गलत है, इसका ये साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, लेकिन कहाँ लोग करता है ऐसा काम, ठीक है ना। अगला है कि आजकल विज्ञापन काफ़ी अश्लील तरीके से भी होती है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे विज्ञापन आने लगे कि आपको बिल्कुल भी शर्म आ जाएगी। आप जो है सो अगर आप अपने घर परिवार में देख रहे हो तो, ठीक है, बिल्कुल आप देख नहीं पाओगे, ऐसे ऐसे विज्ञापन आते हैं, आपको चैनल चेंज करने पड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति विज्ञापन में आती है। तो विज्ञापन अश्लील नहीं होना चाहिए, विज्ञापन में गलत झूठ नहीं बोलना चाहिए, विज्ञापन गलत चीज़ों का विज्ञापन गलत तरीके से करिए और सही चीज़ों का विज्ञापन सही तरीके से कीजिए। और यह उपभोक्ता के मन के साथ छल करता है, जो नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो पिछला क्वेश्चन था विज्ञापन क्या है, तो विज्ञापन का मतलब ये अपने वस्तु के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाना, ठीक है, विज्ञापन कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमने हमसे पूछा कि विज्ञापन के दोष क्या है, तो विज्ञापन के कई दोष हैं। विज्ञापन के दोष का मतलब उनमें क्या क्या बुराइयां आपको नज़र आती है। पहली बात तो ये कि छल करने का काम करता है। दूसरी बात ये कि बेवजह कुछ ऐसी वस्तु खरीदवा लेता है जिसकी ज़रूरत इंसानों को नहीं होती, तो ये व्यय में वृद्धि कर देता है, जो कि गलत है। विज्ञापन सच से ज़्यादा झूठ बताता है, ठीक है। कई बार गलत चीज़ों का विज्ञापन इस तरीके से, इस अच्छाई से की जाती है कि पूरा समाज उस दलदल में जाके फंस जाता है। और आजकल विज्ञापन काफ़ी अश्लील हो गया है, पहले की तरह नहीं रहा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है उत्पाद उपभोक्ता समूह है, क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल, तबीयत मेरी अच्छी नहीं है ना, पूरी तरीके से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है, फिर भी मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, तो उत्पाद उपयोगिता का समूह है। उपयोगिता का मतलब हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ठीक है। उत्पाद का मतलब क्या है? वो सारी चीज़ें जिसकी ज़रूरत हमें है, ठीक है। यही ये क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पाद आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, प्रोडक्ट आपकी ज़रूरत की चीज़ों का एक समूह है, आप बताइए, ठीक है। लिख दीजिए उसी शब्द को। उत्पाद वह माध्यम है जिसके द्वारा उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान करता है, ठीक है, कराया जाता है। आपको पता है कि कोई भी चीज़ होती है तो वो हमारी ज़रूरत के लिए होती है। जब हमारी ज़रूरत होती है तो हम उसे खरीदते हैं, और जब हम उसे खरीदते हैं और यूज करते हैं तो हमें संतुष्टि होती है, ठीक है। बस समझ में आ रही। उपभोक्ता किसी भी उत्पाद या सेवा को तब तक नहीं खरीदता है जब तक वह उत्पाद की आवश्यकताओं को की संतुष्टि न कर पाए, ठीक है ना। वही वस्तु आप खरीदेंगे कि जिससे आपकी आवश्यकता की संतुष्टि हो सके, ठीक है। आपको अगर फीवर लगी है, ठीक है ना, तो आप फैट कम करने का दवा तो नहीं खाओगे, आप वही दवा खाओगे जिससे आपकी फीवर कमेगी। और दूसरे लोग भी आपको सजेशन देंगे अगर, तो वही दवा देंगे जिससे आपकी फीवर ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो उत्पाद या सेवा अपने आप में कुछ भी नहीं है यदि उनके ग्राहकों की आवश्यकता को संतुष्ट नहीं कर पाते हो। कहने का मतलब ये है कि उत्पाद उपयोगिता का समूह है। जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत इंसानों को है उन तमाम चीज़ों को ही उत्पाद कहते हैं। और ये तमाम जो चीज़ होते हैं ये उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यही बात कह रहा है कि उपभोक्ता की संतुष्टि का भरपूर ख्याल रखते हुए जो चीज़ हम लोग बनाते हैं उसे उत्पादन कहते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। उत्पाद, तो पिछला क्वेश्चन एक बार रिवीजन कर ले। विज्ञापन के दोष आप समझ गए होंगे। विज्ञापन में बहुत सारी अश्लील छवि का यूज किया जाता है। विज्ञापन कई बार गलत चीज़ों का
इस तरीके से विज्ञापन किया जाता है कि आदमी उसको सही समझने लगता है। विज्ञापन में धन की बर्बादी खूब करवाई जाती है, बेवजह बेबुनियाद ऐसी ऐसी बात बता दी जाती है कि आदमी उसको खरीद लेता। उत्पाद उपयोगिता का समूह है, तो जितनी भी चीज़ें इंसानों की ज़रूरत के लिए, इंसानों की संतुष्टि के लिए है, उन तमाम चीज़ों की ज़रूरत हमें पूरी होती है उत्पाद के माध्यम से। ठीक है, उत्पादन का मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी है ना, जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, उसे हम खरीदते हैं। तो उत्पाद उपयोगिता का समूह है, मतलब जितनी भी उत्पाद है इंसानों के उपयोग के लिए बनाया गया है। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो कि जितने भी उत्पाद हैं वो इंसानों के उपयोग के लिए बनाया गया है। ठीक है ना, आगे बढ़े। उत्पाद मूर्त और अमूर्त दोनों होता है। यहाँ देखिए कंप्यूटर है, वो पूरा दिख रहा है, ये मूर्त है, आप इसे मार सकते हो। ठीक है ना, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है आप उसे नहीं मार सकते हो, ये अमूर्त है। ठीक है, मूर्त का मतलब समझ गए, आप इसे मार सकते हो, और अमूर्त का मतलब क्या हो गया, जिसे आप नहीं मार सकते हो। ठीक है ना, तो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो भी एक उत्पाद है, जिसका भी वैल्यू होता है, उसको भी खरीदा बेचा जाता है। ठीक है ना, और ये जो कंप्यूटर है इसको भी खरीदा बेचा जाता है। तो ये जो कंप्यूटर है वो मूर्त है, और जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर है वो अमूर्त है। ठीक है ना, समझने का प्रयास करिएगा। तो आवश्यकताएं तथा चाहते प्रत्येक मनुष्य में होती है एवं अलग अलग होती है। मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं अलग अलग होती है, अतः जो वस्तु या सेवा मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सकती है उसकी उपयोगिता होती है। इसमें कुछ मूर्त होते हैं, जैसे पेन है, पुस्तक है, कंप्यूटर है, जिसे देखा जा सकता है, और कुछ अमूर्त होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इत्यादि को नहीं देखा जा सकता। तो मूर्त में आप समझ सकते हो जिसको देखा जा सकता है ना, वो सारी चीज़ें जिसकी ज़रूरत हमें है वो हमारे लिए उत्पाद है। उन उत्पाद में दो तरीके के उत्पाद होते हैं आजकल के दौर में, एक होता है मूर्त और दूसरा होता है अमूर्त। अमूर्त का मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। अमूर्त का मतलब जिसको हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, पिछला क्वेश्चन था उत्पाद उपयोगिता का समूह है, मतलब जितनी भी चीज़ इंसानों के उपयोग के लिए है वो तमाम चीज़ें उत्पाद कहलाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अलग उत्पाद मूर्त और अमूर्त दोनों होते हैं, इसको समझाना था कि कोई भी उत्पाद है मूर्त भी हो सकता है और अमूर्त भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम देखते नहीं, लेकिन हमको हमारे लिए ज़रूरत होती है। ठीक है ना, इंटरनेट को आपने देखा है क्या? नहीं देखा है, लेकिन वो हमारी ज़रूरत की चीज़ है, और हम उसके लिए हर महीने 200, 400, 500 रुपये खर्च कर देते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है सुविधा उत्पाद क्या होता है? अब प्रतिदिन उपयोगी उत्पाद क्या होता है? सुविधा उत्पाद का मतलब ये होता है एक बार आप सुविधा के लिए खरीद लिए, यूज कर लिए और वो ख़त्म हो गया, उसे आप फेंक दिए। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? जैसे ये सब देखिए, ये सब यूज करने की चीज़ें हैं, डेली वाइज में हम लोग यूज करते हैं। क्लीनर वगैरह है, सॉप है, साबुन है, ये सब डेली यूज की चीज़ें हैं। तो जो डेली यूज की चीज़ें हैं वो हमारे लिए सुविधा उत्पाद है। ठीक है, हम सुविधा के अनुसार उसको यूज करते हैं, सुविधा के अनुसार उसको फेंक देते हैं। लेकिन प्रतिदिन उत्पाद जो होता है जिसको हम हर दिन यूज करेंगे, ठीक है, एक मैं देता हूँ, आप साबुन दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, एक मैं आपको चेयर दे देता हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ आपको कि इसमें से बताना कि जीवन भर आप किसको यूज कर सकते हो। तो आप कहोगे सर चेयर को यूज कर सकता हूँ, और कुछ समय के लिए साबुन को यूज कर सकता हूँ, कुछ दिनों तक चलेगा, उसके बाद साबुन ख़त्म हो जाएगा। तो जो कुछ दिनों तक चलेगा वो असल में हमारा सुविधा उत्पाद है। सुविधा के अनुसार हम उसे खरीदेंगे, सुविधा के अनुसार वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, प्रतिदिन उत्पाद का मतलब जो हमेशा सब दिन चलेगा हमारे साथ। ठीक है, आइए एक और कुछ अंतर देखते हैं। इसका मूल्य कम होता है, स्वाभाविक, कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसको हम लोग डेली वेज में यूज करके उसको ख़त्म कर देते हैं, वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना, उसको यूज, ठीक है, यूज एंड थ्रो जिसको कहते हैं, तो उसका वैल्यू कम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए सब 35-40 रुपया, साबुन जो है वो 5 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, ऐसे तरह के साबुन आते हैं। ठीक है ना, तो ये सुविधा उत्पाद है जिसका कीमत बहुत कम होता है। ठीक है ना, प्रतिदिन उत्पाद क्या होता है जिसे आप सब दिन के लिए यूज कर सकते हो, जैसे चेयर है, फर्नीचर है, इसको सब दिन आप यूज कर सकते हो, तो इसका वैल्यू क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना, बात समझ गए? ये महंगे होते हैं, सॉरी, ये सब क्या होते हैं, महंगे होते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? जैसे आपके यहाँ एक टीवी लगा है और आपके पास एक
साबुन है, तो साबुन और टीवी में महंगा कौन होगा? जो टीवी होगा वो महंगा होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो हमेशा के लिए यूज होगा और प्रतिदिन हम लोग उसको यूज करेंगे, ठीक है। बस समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ये समझिएगा, ये नियमित तौर पर छोटे मात्रा में यूज किए जाते हैं और खरीदे बेचे जाते हैं। नियमित तौर पे छोटे मात्रा में खरीदे और बेचे जाते हैं। कौन? तो जो सुविधा उत्पाद होते हैं, जैसे ये सब साबुन, डिटॉल, है ना, इत्यादि, ये कभी कभी खरीदे जाते हैं। अब फर्नीचर खरीदना है तो भाई डेली थोड़ी आप खरीद पाओगे फर्नीचर, इसको तो कभी कभी खरीदना है के लिए। आगे ये आसानी से हर जगह आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये सब इन चीज़ों की दुकान आपको हर जगह मिल जाएगी, ठीक है ना। जैसे साबुन है, सर्फ है, शैम्पू है, ठीक है, हैंड वाश है, ये सब के लिए, बिस्किट है, पेन है, ये सब चीज़ें क्या है कि हर जगह आपको मिल जाएगी। लेकिन ये सब चीज़ें जैसे फर्नीचर है, ये सब हर जगह आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो क्लियर हो गया। एक तो ये है कि ये महंगे होते हैं, सॉरी ये सस्ते होते हैं, ये महंगे होते हैं, डेली यूज होते हैं, ये यूज होते हैं सुविधा के अनुसार, और ये प्रतिदिन यूज होते हैं, ठीक है ना। इसको खरीदने में कम पैसा लगता है, इसको खरीदने में ज़्यादा पैसा लगता है। क्लियर। पिछला क्वेश्चन था उत्पाद मूर्त और अमूर्त दोनों होते हैं। तो जिन उत्पाद को हम देख सकते हैं वो मूर्त होते हैं, जिन उत्पाद को हम नहीं देख सकते हैं वो अमूर्त होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमने आपको समझाया कि इसमें सुविधा उत्पाद क्या है, कि जो हम डेली वेज में यूज करेंगे और इसको सुविधा के अनुसार यूज करेंगे और ख़त्म हो जाएगा तो फेंक देंगे, ठीक है। और ये जो ख़त्म हो जाएगी वो सुविधा उत्पाद है। जो ख़त्म बहुत जल्दी नहीं होती है वो प्रतिदिन उत्पाद है, वो जीवन भर प्रतिदिन उसको यूज करते रहेंगे, ठीक है। अगला है वितरण के माध्यम के बारे में बताना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपके पास ऑर्डर आएगा, ठीक है। सबसे पहले कस्टमर का ऑर्डर आएगा, उसके बाद आप उसको पहुंचाने का व्यवस्था करेंगे, उसके बाद उसका संग्रहण कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे कि वितरण का जो चैन है, ठीक है, असल में वो काम कैसे करता है। सबसे पहले समझिएगा, ऑर्डर प्राप्त करना, पूरा करना। वस्तुओं का ऑर्डर ग्राहकों द्वारा मध्यस्थों को दिया जाता है, ठीक है, जिसे वह उत्पादकों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। वस्तुओं का ऑर्डर ग्राहकों द्वारा, ठीक है, मध्यस्थों को दी जाती है। जो ग्राहक होते हैं वो अपने मध्यस्थ को जो मिडिल मैन होते हैं उनको वो देते हैं और वो उत्पादक तक पहुंचा दे कि हाँ आपके वस्तु का डिमांड आ गया है, ठीक है, आप इसे यहाँ तक पहुँचा दीजिए, ठीक है जी। क्लियर। तो एक ग्राहक जिसको वस्तु की ज़रूरत है उसने किसको कांटेक्ट किया? मध्यस्थ को कांटेक्ट किया, जो मिडिल मैन है। मिडिल मैन किसको कांटेक्ट किया? जिसने जो वस्तु को बनाता है, जो उत्पादित करता है, उसको कांटेक्ट कर रहा है कि हमारी वस्तु का डिलीवर आप कर दीजिए। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? परिवहन का, ठीक है, परिवहन की व्यवस्था करते हैं। परिवहन का मतलब यातायात। इसके अंतर्गत वितरण के माध्यमों द्वारा उत्पादकों को उत्पादन के लिए आवश्यक वस्तुएं उपभोक्ताओं को निर्मित वस्तुएं पहुंचाई जाती हैं। इसके अनुसार परिवहन का क्या काम है? जो निर्मित वस्तु है, जो उपभोक्ता डिमांड कर रहा है उस तक पहुंचा देना है। और संग्रह मतलब उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं का तुरंत उपभोग नहीं किया जाता है, अतः वितरण के माध्यम में इसको संग्रह करने की सुविधा प्रदान करते हैं। अगर आपको तुरंत उसकी ज़रूरत नहीं है और आप बाद में ख़रीदना चाहते हैं तो उसको संग्रह करके भी रखा जा सकता है। क्लियर है? तो आप ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं, ऑर्डर को डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। आप परिवहन के माध्यम से आप कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। अगर कस्टमर नहीं लेना चाहता है तो आप उसे फ़िलहाल संग्रह करके भी रख सकते हैं, बाद में जब कस्टमर का डिमांड आएगा तब उसे सेल कर लेंगे, ठीक है। तो वितरण के माध्यमों में चैन में निर्धारक तत्वों के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पिछला क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुविधा उत्पाद क्या है, प्रतिदिन उत्पाद क्या है। सुविधा उत्पाद का मतलब हम अपनी सुविधा के अनुसार यूज करेंगे और ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। ये महंगे होते हैं, ये कभी कभी खरीदे जाते हैं, ये सस्ते होते हैं, इसको बार बार खरीदा जाता है, ठीक है। क्लियर है? इसमें हम लोग ऑर्डर प्राप्त करते हैं, ऑर्डर को पूरा करते हैं, परिवहन का व्यवस्था करते हैं। कस्टमर अगर नहीं लेना चाहता है तो उसे संग्रह करके भी रखते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज करिए, पढ़ने का प्रयास करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो होगा आपका इस शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज़ के लिए।
तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।